बहुत अच्छा गीत आपने दिया है, मंच की ओर से मैं भी प्रयास कर रही हूँ। सुनिए। और चांद भी होगा गाना कह रहा है क्या बटे झूमेगी जब जब रात सुहानी आग लगाएगी रुत मस्तानी तो तू ही बता कोई कैसे जिएगा तू ही बता कोई कैसे जिएगा तू ही बता कोई कैसे जिएगा। गाया है फिर मारो ने क्या बटे और दिल के मेहमान दिल के मालिक हो दिल के मेहमान दिल के मालिक तो ठोकर लगा के चल दिए और दिल के मेहमान दिल के मालिक तो ठोकर लगा कर चल दिए तो दिल के टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए दिल के टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। बढ़िया पंक्ति आपने जोड़ी है। जीवन ज्योति के लिए आशा की ज्योति के लिए नैनों की ज्योति के लिए बढ़िया है, अच्छी बात है। खो दिए नैनों की ज्योति नैन तारे के लिए। आइए मैं भी अपनी ओर से प्रयास कर रही हूँ, सुने। एक बार शांतनु के घर नारद बाबा आए, आदरणीय चाचा जी। और जब शांतनु के घर पर नारद बाबा आए उन्होंने पुत्र पाने का समाधान बताया। किसको? शांतनु को समाधान बताया। तो नारद बाबा ने कहा आपको ब्रह्मा जी की तपस्या करनी होगी, आपको ब्रह्मा जी की तपस्या करनी होगी। ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर के शांतनु को वरदान दिया कि आपको पुत्र तो मिलेगा चाचा जी, आपको पुत्र तो मिलेगा लेकिन आप देख नहीं पाएंगे, आप देख नहीं पाएंगे। तो देखिए कहने मेरी पंक्ति गा रही है, सुने। उन्होंने पुत्र तो पाया लेकिन वो पुत्र पाते ही अंधे हो गए। और जब अंधे हो गए तो सुनिए। हाँ शांतनु के घर में आए सुनना। हाँ शांतनु के घर में आए हैं नारद। शांतनु
शांतनु के घर में आए हैं नारद, और नारद बाबा की वाणी होती है जिनकी नारद। क्या शब्दों का तालमेल है, कभी रद नहीं होती, सुने। तो वाणी होती है जिनकी नारद, अरे कष्ट ये भारी तुमने सहारे, और कहा शांतनु से क्या ये शांतनु, अरे वन को जाओ, वन को जाओ, तप को रचाओ, ब्रह्मा जी से बरसुत का पाओ, तपस्या करो ब्रह्मा जी की, अगर वो प्रसन्न हो गए तो वरदान में तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होगी। कहा बाबा ने, सुने क्या, अरे वन को जाओ, तप को रचाओ, ब्रह्मा जी से बरसुत का पाओ। तो नारद ने शांतनु से ये कहा है, यहाँ पर शांतनु की डगमगाती नैया बहके, अरे डगमगाती नैया बहके, जैसे अरे है किनारे के लिए, जैसे किनारे के बिना नैया अधूरी रहती है। क्या बेटे, इसलिए एक पिता पुत्र के बिना अधूरा है। सुनिए, अरे डगमगाती नैया बहके तो है किनारे के लिए, और सम्मानिए चाचा जी, और जीवन तप में शांतनु ने जीवन तप में अपना तपाया, और जीवन सहारे के लिए, एक पुत्र के लिए, क्या बात है, एक पुत्र के लिए, और जीवन तप में अपना तपाया, जीवन सहारे के लिए, आइए गीत को थोड़ा और आगे बढ़ा रही हूँ, सुनना जवाब। अब जब तप से शांतनु को पुत्र की प्राप्ति हो गई, और वो पुत्र बड़ा ही आज्ञाकारी पितृ भक्त निकला, बड़ा ही आज्ञाकारी, बड़ा ही संस्कारी और पितृ भक्त निकला। तो मेरी पंक्ति कह रही है, क्या कह रहे थे, और मन में न चैना फिर और रहना, त्यागे सुत के खातिर है नैना, तो सुत बड़ा आज्ञाकारी है, अरे सुत बड़ा आज्ञाकारी मिला है, बहुत ही आज्ञाकारी है। तो उन्होंने सुख पाया, मन हर्षाया, बड़ी ही अनुपम है प्रभु की माया, तो मन सुमन उपवन को खिला है, आदरणीय बड़े भैया निवेदन कर रही हूँ, सुने। अरे भले ही कुछ जीवन दुख में गुजरा, विचार करने लगे शांतनु कि भले ही कुछ जीवन दुख में गुजरा, और किसके लिए, अरे इस जीवन गुजारे के लिए, नहीं सी जान के लिए, जीवन गुजारे के लिए, जीवन तप में अपना तपाया, जीवन सहारे के लिए, अब देखिए गीत को थोड़ा और बढ़ा रही हूँ, सुनिए। गीत उड़ रहा है। अब वो पुत्र है श्रवण कुमार। अब श्रवण कुमार
वशिष्ठ जी ने बताया क्या? कि इनकी आंखों में 71 तीर्थों का जल अगर तुम लगा दो तो दिव्य ज्योति आ जाएगी। तो इनकी नेत्रों की दिव्य ज्योति आ जाएगी, क्या बात? इनको पुनः रोशनी मिल जाएगी। तो मेरी पंक्ति कह रही है, सुने। ये है। और ये 51 पतमुद्राएं सम्मानीय बड़े भैया श्री दीपू तिवारी जी जंगीराबाद आपके कार्यक्रमों से भेंट हो रहे हैं। और 51 पतमुद्राएं रामू सोनकर जी ग्राम पोस्ट जलौला युवा नेता प्रधान पद से हैं। आपके कार्यक्रमों से ये 51 पतमुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है बाबा श्री ढेंगरी वीर बाबा, आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करें। धन्यवाद है बड़े भैया। सुने, इन लोगों को जवाब समझ में आ गया। अगर 71 तीर्थों का जल इनके नेत्रों में लगा दो तो उनकी नेत्रों की रोशनी वापस आ जाएगी। तो सुनिए हुआ क्या। मान लो बेटा। अरे ईश्वर बताए है समझाए, श्रुति यदि सारे तीर्थ कराए, तो नैनों की ज्योति फिर ही मिलेगी। हाँ सुनकर जचा है, जैसे ही ईश्वर की बातें सुनी किसने? शर्मन ने। तो देखिए किया क्या। अरे सुनकर जचा है, कौतुक रचा है, एक ही तीर्थ का फिर जल बचा है। 70 तीर्थ पूरे हो चुके थे, एक ही तीर्थ का जल बचा था। कहीं कहीं 72 मिलते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है चाचा जी, कहीं कहीं 72 मिलते हैं और कहीं कहीं 71 मिलते हैं। तो मेरी पंक्ति कह रही है, सुने। अरे सुनकर जचा है, कौतुक रचा है, एक ही तीर्थ का जल बचा है। लेकिन फिर हुआ क्या कि मुरझाई बगिया फिर से खिलेगी। मुरझाई जो बगिया वो पुनः खिल उठेगी। अब जब एक तीर्थ शेष बचा तो विधाता ने कहा अगर ये 71 तीर्थों का जल पूर्ण कर लेगा तो मेरा जो वरदान है वो झूठा हो जाएगा। वरदान है वो झूठा हो जाएगा। तो देखिए विधाता ने अपने लेख को बदल दिया। अब किया क्या? और झूठ पड़े ना विधि का बचन। क्या बात है, मौका देख के चौका मारता है। विधाता ने कहा कि वचन झूठा होता दिख रहा है मुझे। तो देखिए यहाँ पर विधाता ने किया क्या। तो झूठ पड़े ना विधि का वचन, उस वचन उचारे के लिए, उस वचन उचारे के लिए, जिसके लिए और जीवन तप में अपना तपाया, जीवन सहारे के लिए, श्रवण के लिए। और जीवन तप में अपना तपाया, जीवन सहारे के लिए।